हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टडी 0.2 में। दोस्तों आज हम लोग जो है कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को जो बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और हमारी इस वीडियो को जो लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 1, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो सही उत्तर हो जाएगा एनियाक। एनियाक ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो याद रखिएगा एनियाक नाम था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 3। एनियाक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों एनियाक कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945 में। 1945 में जो है एनियाक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 4। विंडोज क्या है? क्वेश्चन पूछा गया कि विंडोज क्या है। तो विंडोज क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या हार्डवेयर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां होती है? दोस्तों क्वेश्चन 5 में पूछा गया कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 पीढ़ियां होती है। कंप्यूटर कितनी पीढ़ी होती है? तो याद रखिएगा 5 पीढ़ी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो भारत में जो सबसे पहले किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर को जो भारत में सबसे पहले बनाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। कंप्यूटर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको यहाँ पे, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की जो कंप्यूटर प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे आईसी, इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का, यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आईसी, इंटीग्रेटेड चिप, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चिप का, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है उसमें जो है इंटीग्रेटेड चिप का जो उपयोग किया जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड चिप हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 11। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी पीढ़ी की बात की गई? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आईसी, इंटीग्रेटेड चिप है, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब है या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था।
किसमें, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में जो है प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता था, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग जो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किया जाता था। याद रखें दोस्तों, ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न 12, पीसी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि पीसी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीसी का पूरा नाम जो है पर्सनल कंप्यूटर है। याद रखिए दोस्तों, अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है संगणक है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संगणक जो है कंप्यूटर का हिंदी नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न 14, निम्नलिखित में से लेजर क्या है। दोस्तों लेजर क्या है, तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या पेन ड्राइव। तो लेजर क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा लेजर जो है एक प्रकार का प्रिंटर है, आने के ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लेजर जो है एक प्रकार का प्रिंटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आउटपुट डिवाइस पूछा गया। ऑप्शन है यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर या माइक्रोफोन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर, यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो इनमें से आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रोजेक्टर है, यानी कि ऑप्शन सी जिस प्रश्न का राइट आंसर है। कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्टर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न 16, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो दोस्तों इसमें इनपुट डिवाइस की बात की गई, तो इनपुट डिवाइस जो है इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है ये इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कैनर। स्कैनर जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों स्कैनर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है। निम्न में से जो इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है यह पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीपीजी। जीपीजी जो है एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है, इमेज फाइल फॉर्मेट है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न 18, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन कुछ MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वीडियो फाइल फॉर्मेट। MP4 जो एक प्रकार का वीडियो फाइल फॉर्मेट है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई, तो दोस्तों निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे विंडोज, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया DBMS, लिनक्स, MS डॉस या MS विंडोज, इनमें से जो है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यह पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DBMS। DBMS जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी जो है लिनक्स, MS डॉस, MS विंडोज ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन DBMS जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको यहाँ पे, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग जो है CPU को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जिस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 22, CPU का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों CPU का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 23, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है किस वर्ष की गई थी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1946। 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर का खोज की गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। कंप्यूटर जो है किस भाषा को समझता है, तो सही उत्तर हो जाएगा मशीन भाषा को। कंप्यूटर जो है मशीन भाषा को समझता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 25, कौन कुछ समय के लिए
ही डेटा को स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है डीवीडी, हार्ड ड्राइव, रैम, रोम। तो इन सभी ऑप्शनों में से जो है कौन सा जो है कुछ समय के लिए ही जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रैम। रैम जो है कुछ समय के लिए जो डेटा को स्टोर करके रखता है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने जो है कंप्यूटर से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग ने इस वीडियो में देखे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे तो इस वीडियो को जो है लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।